आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं? सिक्रीटरी ऑर्गन होते हैं दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस, जो कि प्रोड्यूस करती हैं और सिक्रीट करती हैं केमिकल सब्सटेंसेस को। ये टू टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उन्हें बोला जाता है, जो कि डक्ट में रिलीज करती हैं अपने केमिकल सब्सटेंसेस को, उन्हें बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे इसमें ज्यादातर एग्जांपल्स जो हैं, जैसे कि एंजाइम हो गया है एंड स्वेट हो गया है, ये किससे सिक्रीट हो रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? जो कि डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम सिक्रीट करती हैं केमिकल सब्सटेंसेस को, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पेनक्रिया है, वो बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों में फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस वो सिक्रीट करता है और वो किसमें जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड एंडोक्राइन में उसका रोल क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि किसी डक्ट के थ्रू नहीं जाता है, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। तो ये एग्जांपल है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो डक्ट में अपना सिक्रीशन करती हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है, और जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रीशन करती हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। तो अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आ जाता है हाइपोथैलेमस, लोअर मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का पार्ट होता है। ये देखिए मैंने ये रफ डायग्राम बना रखा है थोड़ा सा, सो दैट कि आपको इनकी लोकेशंस पता लग जाए। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कब और कहां पर हार्मोन जो है वो रिलीज करना है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। सेकेंड आ जाती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रेड में मैंने मार्क कर रखा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड एक्टिविटी, क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। अब देखते हैं, ये स्मॉल होती है साइज में पिट्यूटरी ग्लैंड, जस्ट हाइपोथैलेमस से नीचे होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पी के साइज की मतलब मटर के साइज की होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपको सारी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये अभी हमने देख लिया, क्योंकि वो अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। तो सबसे फर्स्ट आता है कौन सी ग्लैंड को कंट्रोल करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है विच रेगुलेट थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन, जो कि एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच रेगुलेट दी ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज हम सबको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ओवरीज जो है वो इसमें क्या काम करती है? कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल की एग बनना, फिर ओव्यूलेशन होना, मतलब कंट्रोल करती है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। एंड टेस्टिस यहां पर क्या काम कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं स्पर्म की प्रोडक्शन को। एलएच में क्या होता है? इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये, विच रेगुलेट दी ओवरीज एंड टेस्टिस, अगेन जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये ओवरीज में क्या करते हैं? यहां पर टू प्रोड्यूस हार्मोन, जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसको यहां पर प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एंड टेस्टिस जो होती है वो यहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। तो ये होते हैं एफएसएच एंड एलएच। नेक्स्ट आ जाता है प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे कि एलटीएच लैक्टो और ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है। देन है एडीएच, जिसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन बोला जाता है। इसे आपने वैसोप्रेसिन के नाम से भी सुना होगा स्टूडेंट। ये क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर। क्या होता है वैसोप्रेसिन से? ये बीपी को इंक्रीज करता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज कर देता है बाय किडनीज, जिससे कि यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। देन आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे न्यूबॉर्न बेबी है वो इतना प्रेशर नहीं लगा सकता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस टाइम रिलीज होता है ताकि जो है मिल्क जो है वो अपने आप से रिलीज हो ब्रेस्ट के थ्रू, ताकि वो आराम से ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। तो वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोला जाता है? सोमैटोट्रोपिन। अब ये जैसे हमें पता लग रहा है सोमैटोट्रोपिन किससे रिलेटेड है? आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है कि भाई हाइट, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही जायंट पर्सन हो गया है तो उसमें ये हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, कोई बहुत ही ड्वार्फ मतलब छोटा रह गया है तो उसमें ये हार्मोन कम रिलीज हुआ है, तो इसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। तो ये सब हार्मोन से ये किससे सिक्रीट हो रहे हैं? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल हो रहे हैं। देन आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है उसे थर्ड आई भी बोला जाता है। तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान रखने की हैं। पीनियल ग्लैंड जो है उसे थर्ड आई किस लिए बोला जाता है? क्योंकि डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। अब जैसे ये टू आईज हैं आपकी, दो आईज के बीच में ये जो पॉइंट है जहां पर हम मेडिटेट करते हैं, और जैसे हम बोलते हैं ना शिवजी की तीसरी आंख होती है यहां पर, तो इसलिए यहां पर इसे थर्ड आई बोला जाता है, क्योंकि डीप अंदर की तरफ जब हम ब्रेन के यहां से अगर डाइसेक्ट करते हैं तो अंदर की तरफ बहुत डीप जाकर यहां पर कौन सी ग्लैंड होती है? यहां पीनियल ग्लैंड होती है, इसलिए इसे थर्ड आई बोला जाता है, डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो पीनियल ग्लैंड में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है उसे। ये रिलीज एट नाइट, मतलब नाइट में रिलीज होता है और ये डार्कनेस से रिलेटेड होता है, इसे बोला जाता है मेलाटोनिन हार्मोन। सेकंड है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन किस किस चीज से रिलेटेड है? मूड से, स्लीप से, पेन एंड वाउंड हीलर। मतलब ये वाउंड हीलर, जब कोई कट वगैरह लग जाता है तो उसको हील करने के लिए भी कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये इसके फंक्शंस है। एंड रेगुलेट, जो ये मेलाटोनिन होती है ये रेगुलेट करती है सर्कैडियम रिदम। सर्कैडियम रिदम क्या होती है? कि आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, वो एक रिदम बन
बच जाती है कि भाई जैसे मान लीजिए किसी की एक साइकिल है, स्लीप साइकिल, कि भाई 8 बजे वो सोता है और सुबह जो है 5 बजे उठ जाता है। कई लोग जो है लेट नाइट सोते हैं और मतलब लेट उठते हैं सुबह, तो वो क्या होती है, वो एक सर्केडियम रिदम होती है, तो उसे बोला जाता है सर्केडियम रिदम, वो रेगुलेट करता है ये पीनियल ग्लैंड। तो अब पीनियल ग्लैंड भी हमने अच्छी तरह पढ़ लिया कि मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन 2 हार्मोन ये रिलीज करता है जो कि स्लीप से रिलेटेड होते हैं। देन आती है आपकी थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। एक एरिया में ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है। पर्सन की नेक रीजन जो होती है बहुत ज्यादा स्वेल्ड होती है, उन्हें गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है, वो किस लिए होती है, आयोडीन डेफिशिएंसी से होती है। देखिए थायराइड जो है वो यूज करता है आयोडीन को टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसे T4 भी बोला जाता है। आपने कभी देखा होगा जब थायराइड के टेस्ट होते हैं तो उसमें 2 चीजों के टेस्ट होते हैं, T3 एंड T4, 2 वैल्यूज आती हैं उसमें। T3 एंड T4 कहां से रिलीज होते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन, और वो कैसे रिलीज होता है, ये आयोडीन को यूज करती है, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है आयोडीन, उसको यूज करती है और प्रोड्यूस करती है थायरोक्सिन हार्मोन। इसीलिए बोला जाता है आयोडीन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, गोइटर डिजीज होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है, जो किस चीज को स्टिमुलेट करते हैं, सेल्स एंड कंट्रोल ग्रोथ, सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ये ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे काम किसके होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के होते हैं। देन है पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये है थायराइड ग्लैंड, इसके जस्ट पीछे कौन सी ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन जो कि थायरोक्सिन है, मतलब T3 एंड T4 2 हार्मोन रिलीज करती है, एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, पैराथायराइड हार्मोन को वो रिलीज करती है। पैराथायराइड हार्मोन जो है उसका फंक्शन क्या होता है, वो रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को ब्लड में एंड बोन्स में, और वो हेल्प करता है विटामिन डी की सिंथेसिस में। तो पैराथायराइड हार्मोन का आपको फंक्शन पता लग गया कि वो कैल्शियम एंड फास्फोरस का लेवल जो है वो मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है ब्लड में एंड बोन्स में, और हेल्प करता है विटामिन डी सिंथेसिस में। पैनक्रियाज जो है वो कहां पर होता है, वो आपके अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिहाइंड द स्टमक। तो पैनक्रियाज को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले ही पढ़ चुके हैं, ये दोनों फंक्शन फॉलो करता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ फंक्शंस। तो यहां पर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, ये आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, आपके ग्लूकोज से रिलेटेड है, आपके शुगर से रिलेटेड है। इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज को, प्रोटीन को एंड फैट को। तो ये आपको पता लग गया, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है इंसुलिन। नेक्स्ट आती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड ये कहां पे लोकेटेड होती है, किडनी के जस्ट टॉप पे लोकेट होती है, और इसे फाइट और फ्लाइट ग्लैंड एंड इमरजेंसी ग्लैंड के नेम से भी जाना जाता है। इसे ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसे फाइट और फ्लाइट एंड इमरजेंसी ग्लैंड किस ग्लैंड का नेम है, तो वो है एड्रीनल ग्लैंड। तो ये आपके क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आ सकता है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसे इमरजेंसी ग्लैंड किस लिए बोलते हैं वो हम समझते हैं। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, फियरफुल सिचुएशन होती है, जब आप पैनिक करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है आपको, तो ये एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये क्या करता है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करता है, जो कि आपकी बॉडी को तुरंत क्विकली रिएक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे कि इसमें एड्रीनलिन जो हार्मोन है उसका नेम होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन, जो कि बीपी को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ताकि आपके एयरवेज जो है वो रिलैक्स हो सके, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है। ग्लैंड जो है उसको फाइट और फ्लाइट ग्लैंड भी बोला जाता है एंड इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनलिन, कोर्टिकोसोल एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। एड्रीनलिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं कोर्टिकोसोल एंड एल्डोस्टेरोन। कोर्टिकोसोल जो है वो बीपी को मेंटेन करता है एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को मेंटेन करता है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, वो बीपी को रेगुलेट करता है बाय कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ये एड्रीनल ग्लैंड से मेन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनलिन, आपको नेम याद रखना है, जिसे एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। इसी वजह से, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपकी बॉडी को हेल्प करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड एंड फाइट और फ्लाइट ग्लैंड बोला जाता है, कि या तो फाइट करो या फिर फ्लाइट, मतलब वहां से भाग जाओ। तो ये जो है इसे बोला जाता है आपका एड्रीनलिन हार्मोन, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एड्रीनलिन, कोर्टिकोसोल एंड एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट आती हैं आपकी ग्लैंड्स ओवरीज एंड टेस्टिकल्स। ओवरीज जो होती है फीमेल्स में होती है, टेस्टिकल जो होता है वो मेल में होता है। ओवरीज से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, कि एग्स की फॉर्मेशन में, ओवुलेशन में, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, वो सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है प्रेगनेंसी में। ये प्रेगनेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। कईयों की वीक प्रेगनेंसी होती है बहुत ज्यादा, तो उसमें प्रोजेस्टेरोन के उन्हें इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, ताकि जो है उनके प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज किया जा सके और प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। टेस्टिकल ग्लैंड्स आती है जो कि मेल्स के अंदर होती है, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, जो किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, मेल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है वो, एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए एसेंशियल है। तो ये होते हैं दो ग्लैंड्स जो कि ओवरीज एंड टेस्टिकल्स हैं। ये थे जो मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से यहाँ पर बता दिया। अब जो चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने ये देख लिया, ग्लैंड्स जो होती है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन होती है, ये डक्टलेस होती है और ये डक्ट के अंदर अपने केमिकल्स को रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज ये अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉल होती है साइज में, एक पी के साइज की, मतलब मटर के साइज की होती है, और मास्टर ग्लैंड इसे बोला जाता है।
एडिसन डिजीज जो होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं एनफ कॉर्टिकोसोल, तो उस डिजीज को बोला जाता है एडिसन डिजीज। पेनक्रियाज जो है वो अल्फा सेल एंड बीटा सेल, अल्फा सेल जो है वो सीक्रेट करते हैं ग्लाइकोजन को जो कि इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और बीटा सेल जो है वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन को जो कि डिक्रीज करता है ब्लड सेल जो है वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन को जो कि डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि थायराइड जो है वो यूज करता है आयोडीन को, बॉडी में जो आयोडीन होती है उसे यूज करके वो कौन सा प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसे इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है ये, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी की वो लीवर होती है, एंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड जो है इसे थर्ड आई बोला जाता है बिकॉज ये डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। विच हार्मोन कॉज फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन ड्यूरिंग वाटर स्कैर्सिटी, तो इसमें आंसर होगा आपका एडीएच, जिसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है, जिसे कि वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कारण क्या होते हैं इसके फंक्शंस, ये बीपी को इंक्रीज कर देता है एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है बाय किडनीज के द्वारा। तो ये है आपका एडीएच हार्मोन जिसे कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपका द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाइपर सिक्रीशन कोज जाइंटिज्म, हाइपो सिक्रीशन रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म, दीज कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू सिक्रीशन फ्रॉम विच ग्लैंड। तो हाइपर सिक्रीशन से जाइंट हो सकता है एंड हाइपो सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म हो सकता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये किसके कारण से होता है, ग्रोथ हार्मोन के कारण से, जिसे कि हम सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू सिक्रीशन फ्रॉम विच ग्लैंड, किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो इसमें आंसर आएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया है हार्मोन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसे कि फाइट एंड फ्लाइट और इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरीड। तो यस ये बिल्कुल ठीक है, इसका हाइट से कुछ लेना देना नहीं है। हाइट जो ग्रोथ हार्मोन है वो सोमेटोट्रोपिन से रिलेटेड है। हेल्प कंट्रोल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। हेल्प कंट्रोल लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी नहीं, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरीड, क्योंकि ये क्या है सर्वाइवल मैकेनिज्म फॉलो करता है जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी को तुरंत रिएक्ट करे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है। तो सब इसमें से करेक्टली मैच जो है वो एड्रिनलिन है, जो कि स्ट्रेस रिलीवर हार्मोन के तौर पे जाना जाता है। देन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्राम पोजीशन ऑफ 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड आर मार्क्ड बाय लेटर ए बी एंड सी डी, और अब इसे लेबल करना है। तो सबसे पहला ए जो है वो आपका क्या होगा, इसमें ए जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, बी जो है वो थायराइड ग्लैंड होगा, सी जो इसमें दिखा रखा है जो कि किडनी के जस्ट ऊपर दिखा रखा है ये एड्रिनल ग्लैंड होगा, एंड डी जो ये पेनक्रियाज बना रखी है तो ये पेनक्रियाज होगी। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एंड ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये जो हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे है ये कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक रीजन में कौन सा होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। देन किडनी के जस्ट ऊपर कौन सा होता है, एड्रिनल ग्लैंड, एंड डी दिखाई दे रहा है ये है पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डायबिटीज इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन। अब यहाँ पे ग्लैंड नहीं पूछी गई है, हार्मोन पूछा गया है कि डायबिटीज कौन से हार्मोन से कंट्रोल होती है। तो इंसुलिन इसका आंसर आएगा, और कहां से रिलीज होती है, कहां से सिक्रीट होती है, कौन सी ग्लैंड से, तो वो पेनक्रियाज आएगा आपका उसका आंसर। देन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सिक्रीट मोर देन 2 हार्मोन्स, कौन सी जो ग्लैंड है इसमें 2 से ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो वो आपका आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कितने सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, हमने देखा हुआ यहाँ पे टीएसएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन। तो ये 2 से ज्यादा कौन हार्मोन रिलीज करता है, तो वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में जो है रिपीट हुआ है। ए इज अ कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड तो हमें पता है पिट्यूटरी को बोला जाता है, एज इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। बी, सी थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ए ऑल्सो सिक्रीट डी, ए जो है वो डी को भी सिक्रीट करती है हार्मोन हुज प्रोडक्शन ई इन एडोलसेंस। बी, सी इसमें क्या होंगे, ओवरीज एंड टेस्टिस, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ए ऑल्सो सिक्रीट डी हार्मोन हुज प्रोडक्शन ई इन एडोलसेंस। तो ए क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन हुज प्रोडक्शन ई इन एडोलसेंस। ई क्या है, इंक्रीज होती है एडोलसेंस में। तो इसका आंसर ये करेक्ट है बिल्कुल, 4 पिट्यूटरी, ओवरीज, टेस्टिस, ग्रोथ एंड इंक्रीज। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि जो इस बुक में नहीं थे, इसके बाद जो एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं। अब ये 2023 जुलाई का एग्जाम है, तो इसमें पूछा गया है ए एंड बी सिक्रीट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी। सी इसमें आंसर होगा पिट्यूटरी। एंड ए एंड बी
secrete their hormone when receive order from this. तो ए कौन सा होगा इसमें, थायराइड एंड एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं अपने हार्मोन्स को जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से उनको ऑर्डर रिसीव होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर बिल्कुल करेक्ट कौन सा होगा, थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ये दिसंबर 2024 का एग्जाम है जो कि अभी अभी हुआ था दिसंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। पेनक्रियास एंड एड्रिनल्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये भी ठीक है इसमें। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स थ्रू डक्ट, तो ये गलत है इसमें, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो सिक्रीट करती है हार्मोन थ्रू डक्ट्स, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टलेस उन्हें ग्लैंड्स बोला जाता है, जो कि सीधा ब्लड वेसल्स में जो है अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द ब्रेन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन से अटैच होती है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वही इसका आंसर होगा, तो ये इसका आंसर होगा एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन थ्रू डक्ट्स। देन इसी एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो कि रिलेटेड है इसी चैप्टर से। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसका आंसर था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।